मदरहाट उपचुनाव में हार अहंकार का पतन है। 16% बोनस समझौते पर सहमति जताने के लिए श्रमिक ने मदरहाट उपचुनाव में यह जनादेश दिया है। कुछ नेताओं के कहने पर भी मुझे वहां ढुकने नहीं दिया गया। एक बार फिर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बार्ला ने बिना नाम लिए मादरीहाट विधानसभा हार का जिम्मेवारी अलीपुरद्वार लोकसभा सांसद मनोज तिग्गा पर लगाया है। शनिवार को मादरीहाट उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद बार्ला ने नई दिल्ली से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में मनोज तिग्गा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अच्छा उम्मीदवार था, लेकिन यहाँ सब कुछ एक व्यक्ति के हैं। मैं ही हूँ विधायक, मैं ही हूँ सांसद, मैं हूँ जिला अध्यक्ष, किसी के से कोई चर्चा नहीं होती। उन्होंने चाय बागान श्रमिकों के बोनस के लिए रुलाया है। श्रमिक ने इसका परिणाम दिया। बार्ला का कहना है कि मादरहाट केंद्र में 20 से 25 चाय बागान है, वहां मजदूर को छोड़कर जीतना संभव नहीं है। स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता देने के बजाय कोलकाता बिहार से नेताओं का लाना का नतीजा है। अगर एक इसी तरह से चलता रहा तो आगामी 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर बंगाल में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मादरीहाट विधानसभा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आपने बोले थे, चुनाव के आगे भी बोले थे, वन मैन आर्मी शासन से बीजेपी का हार हो सकता है। ठीक आपने जो कहा वही हुआ। क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, अहंकार अहंकार है ना। जी। सबसे शक्तिशाली आदमी भी चूर हो जाता है, तो अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। पोस्ट को लेके अहंकार था, और कुछ भी डिसीजन अकेले लेना, ये आज का दिन में भारी पड़ा। अगर सबसे सलाह मशवरा करके, चाय बागान का लीडरशिप से बैठ के विचार विमर्श करके, आज ये मैं भी तो एक एक्स एमपी था, एक्स मंत्री था, तो मेरे से भी एक बार सलाह मशवरा करना चाहिए था, विचार विमर्श करना चाहिए था, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए था कि इस प्रकार हमको जीतना है। और आप आप आपने सिलेक्शन किया, अपने वन मैन आर्मी की तरह एक अकेले डिसीजन लिया, और वहां पर जॉन बर्ला इज नॉट फैक्टर, ये शब्द भी उन्होंने किसी के पास बोला, है ना। जी। यहाँ टपने नहीं देंगे। मतलब मादरी हाट में जॉन बल्ला, जब तक हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है तब तक हम जॉन बल्ला को वहाँ टपने नहीं देंगे। ठीक है, हम नहीं टपेंगे, फिर तुम अपने बलबूते पे जिताओ। लड़का तो खराब नहीं था, जी। लेकिन जो जिन्होंने ये डिसीजन लिया, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, किसी से विचार विमर्श नहीं किया, और अकेले डिसीजन लिया, ठीक है हम जिताएंगे। वो तो दिल्ली से या तो कलकत्ता से बोल के हम नहीं, हम जिताएंगे, वो बोल के लिया, नहीं हमारा कैंडिडेट हम जिता के रहेंगे। ठीक है, अब आप जिताने के पहले अपना नेतृत्व तो देखना चाहिए था। बोनस के समय में क्या हुआ? बोनस के समय में अगर पूरा हमारा टी गार्डन वर्कर लीडरशिप गया था, तो हमारे लड़का भी गया था। जब जी। हमारे परमानेंट वर्कर लीडरशिप बन के गया था वहाँ बोनस मीटिंग में, तो उस समय उन्हें बोला कि दादा इसमें एग्रीमेंट में साइन नहीं करना है, हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग 20% मांग रहे हैं, अब 16% में साइन होगा तो दिक्कत हो जाएगा, आप ये भी है। लेकिन उन्होंने माना नहीं, नहीं मानने की वजह से वो एग्रीमेंट साइन हुआ, और हमारा लड़का से वहां से वो बाइकआउट करके निकल गया। जी। जब गांव में आता है तो यहाँ तो मजदूर सब नाराज, और पूरा रास्ता पे उतर के आंदोलन कर रहा है, 20% चाहिए। आपने देखा बानारहाट एरिया में, बीरपड़ा एरिया में, पूरा डुअर्स और तराई में, है ना, डेथ हिल्स में, जिस प्रकार से 20% का बोनस का आवाज उठा रहा था। और जो नेता, तो एमपी तो आपका राजू बिष्टा भी था, उन्होंने तो साइन नहीं, एग्रीमेंट साइन नहीं किया, और इन्होंने जाके कर दिया। ये अपने आप को चेयरमैन भी मान लिया अपने आप, जनता ने उनको चुन के भी नहीं भेजा, खुद चेयरमैन बन गया, और वो इस हिसाब से वहां पर एग्रीमेंट साइन, इसके कारण से काफी दिक्कत हुआ, और आज उसी का फल ये निकला है। चाय तो बागान का जो करीबन 20 से 25 चाय बागान था मादारी हाट में, वहाँ का चाय बागान का मजदूर को
खुशी नहीं था। ये पूजा के समय में जो बोनस मिलना चाहिए था 20%, वो नहीं मिला। इसीलिए आज का दिन में ये देखने को मिला, इतना जीता हुआ सीट हम हमारा हाथ से निकल गया। 2010 से 2022 तक हमने 20% बोनस दिलाया, जी। और 23 में 19% एग्रीमेंट, 19% में भी हमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया। 19% अंडर प्रोटेस्ट हमने लिया। आज आज बताइए क्या हालत हुआ। आज उसका सारा नाराजगी है चाय बागान का मजदूरों, जिनको हम चुन के भेजे हैं, और वो हमारे लिए इस प्रकार से फैसला करके लाएगा, तो किस तरह हम इनका ऊपर विश्वास करके हम वोट दें। तो दादा वो बात हमें भी सुनने को मिला। तो अभी दिखाई दे रहा है कि विभिन्न चैनलों में मादरी हाट विधानसभा हारने में जॉन बारला का फैक्टर है बोल के बोल रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, चाय बागान मजदूर हमारा से आज से नहीं, 2005 से जब आदिवासी आंदोलन किया चाय बागान को, चाय बागान में ज्यादातर आदिवासी सब चाय बागान में करता था, उस समय आदिवासी आंदोलन हुआ। उसके बाद काफी गोरखा और आदिवासी में तर्क वितर्क हुआ। उसके बाद दोस्ती हुआ। फिर विमल गुरुंग ने ट्रेड यूनियन बनाया, हमने ट्रेड यूनियन बनाया। हम उस ट्रेड यूनियन बना के हम लोग काफी चाय बागान के लिए आंदोलन किया, कुछ हक दिलाया। पहले कुछ नहीं मिलता था, अभी कम से कम मिल रहा था, और मिलते मिलते आज का दिन में ये देखने को मिला। इसीलिए लोग नाराज है आज। जो इसीलिए जनता तो मेरा साथ है, आज भी है। आदिवासी संगठन मेरा है हर बागान में, ट्रेड यूनियन हर बागान में है। जिन्होंने आज ये फैसला लिया, जिनके कारण से आज अहंकार के कारण से हारना पड़ा, ये सारा कभी भी तो आदिवासी आंदोलन किया नहीं, चाय बागान में शर्मी के लिए आंदोलन किया नहीं, कभी रास्ता घाट में उतरा नहीं, जिसके कारण से आज उनके ऊपर विश्वास कम है। ये गलत आदमी को चुन के हमने खड़ा किया, जिसके कारण से हमको आज चाय बागान को भोगना पड़ रहा है, जिसके कारण से जनता ने वो दिखा दिया। जो और हमें वो बोला जॉन बर्ला नॉक फैक्टर, वो जॉन बर्ला के टपते दी बोना, हमको वहां टपने नहीं देगा। ठीक है, तुम टपो और तुम जीतो, हम कहा तुम्हारा कदम बढ़ाने जाएगा। तो आज जो बोला है तो हार हुआ जीता। सर, इसका जिम्मेवारी किसको देते हैं आप? राज्य का नेतृत्व एक है, वहां से आता है, और जी। डुअर्स को चलाने जाता है। हमारा संगठन को पूरा डुअर्स सतराय में तीतर बितर करके रख दिया। आज हमारा संगठन इतना अच्छा था, 2014 से लेके 2023 तक हमारा संगठन इतना सुंदर से चल रहा था। चाय बागान में एकत्रित एक संगठन था, हमारा 2 भाग कर दिया। अब विरोधी दल नेता ने आज हमारा चाय बागान का संगठन को 2 भाग कर दिया। जी। भाग तो नहीं है, खाली नेता है, और चाय बागान सारा लीडर वर्कर सब था, सब मेरा साथ है। आज यहाँ पर तो हमारा संगठन को तोड़ने का काम किया, बीजेपी संगठन को तोड़ने का काम किया। आज हमारा संगठन बिखार के रख दिया। तो तो आगामी रणनीति आपका क्या है सर अभी इस सिचुएशन में? आगामी देखिए, हम तो अभी एम्स में है। मैं विशेष अभी एम्स में एडमिटेड है। अभी 2-4 दिन के बाद में यहाँ से डिस्चार्ज लेंगे, होगा। उसके बाद जाएंगे। वहाँ का हमारा कार्यकर्ता जॉन बाला तो अकेले जॉन बाला नहीं है, जी। हमारा टीम है, जी। हमारा संगठन है, आदिवासी संगठन है, ट्रेड यूनियन है। हमारा आदिवासी संगठन तो 2005 से हमने किया है। तो हमारा संगठन तो आज भी है, कल भी रहेगा, और परसों दिन भी रहेगा, हमारा हमेशा रहेगा। ये टूटने वाला नहीं है। पार्टी आया गया, आता है जाता है, लेकिन संगठन तो कभी टूटता नहीं है। और ट्रेड यूनियन तो हम लोग का है, और जी। ट्रेड यूनियन चल ही रहा है हमारा। चाय बागान का मजदूर के लिए लड़ाई करना है, चाहे वो राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार से, लड़ाई तो करना ही, हम ही को करना है। और तो दूसरा कोई है ऐसे लीडर तो है ही नहीं है। चाय जी। बागान की लड़ाई करने के लिए कोई तो है ही नहीं है। डुअर्स तराई में लड़ाई करने वाला ऐसे नेता भी नहीं है। अभी बीजेपी में ऐसे कौन लीडर है जो सबको संभाल के रखेगा। हमने तो डुअर्स और तराई को संभाल के रखा था। जी। तराई में भी हमारा संगठन है, 40 से 45 बागान में हमारा संगठन। डुअर्स में करीबन 200-250 बागान में हमारा संगठन है। हम चला रहा है, चल रहा है अभी तक आदिवासी संगठन। आज तो हमने आज बीजेपी को देख के संगठन तो नहीं किया था। 2005 में तो था ही नहीं इधर, जी। 2019 में आया, 2016 में तो हमने उसको जिताया। आज का दिन में जो एमपी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसको हमने जिताया। हमने
हम और विमल गुरुंग ने जीता है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और आदिवासी सब मिल के हम लोग जीता है। कभी आदिवासी संगठन किया नहीं है। आज आदिवासी का अवहेलना करेगा, गोरखा सबका अवहेलना करेगा, तो दिन यही दिन देखने को मिलेगा। दादा उसका आप सलाह मशवरा किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। जी दादा, आप पारिवारिक कारण से अभी न्यूट्रल में बैठे हुए हैं। जब आएंगे उस टाइम क्या सक्रिय राजनीति में आएंगे या संगठन को लेके चलेंगे? देखिए, हमारा तो संगठन है, अगर उस प्रकार से अगर दायित्व मिलेगा या तो करेगा, नहीं तो इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से संगठन नहीं चलेगा। ये तो अभी, ये तो इतना हार मिला, आंदोलन इसी तरह चला चला तो पूरा नॉर्थ बंगाल में जिस प्रकार से हम लोग ने दूसरा पार्टी को स्वीप किया था, जी आज का दिन में हाँ खुद स्वीप हो जाएगा, स्वीप हो जाएगा। ऐसे लीडरशिप में कैसे चलेगा संगठन? जी चाय बागान का मजदूर के लिए कौन लड़ाई कर रहा है? चाय बागान का लीडरशिप पार्टी में नहीं है। हमारा चाय बागान का लीडरशिप में कोई ऐसा बड़ा लीडर हमारा पार्टी में नहीं है। तो खाली पार्टी को जैसे हमें वोट समय याद करेगा, बाकी आंदोलन चाय बागान का मजदूर का हक दाबी के लिए कोई 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 लड़ाई नहीं करेगा। केवल वोट के समय में आएगा, ये वोट दो, इसको वोट दो, उसको वोट दो, ऐसे कैसे चलेगा? जी हमें आज हमारा संगठन इतना बड़ा, हमको बिना पूछे लड़ेगा, लड़े 26 में जीता। जिन जिन एमएलए को हमने जिताया, 7 एमएलए को जिताया, पूरा पश्चिम बंगाल में कोई एमएलए ऐसा एमएलए सीट किसी ने 7 का 7 नहीं जीता। हमने, हमारा लोकसभा में 7 का 7 हमने जीतने के बाद में आज 2026 में जीतो, चाहे पूना बेंगरा हो, चाहे विशाल लमा हो, चाहे दीपक वर्मन हो, चाहे आप मनोज उरांव अलीपुर हो, चाहे मनोज उरांव हो, जी जीत लो हमको छोड़ के। अगर जॉन बल्ला को छोड़ के जीतेगा, जीत लो। हमारा तो संगठन नहीं है। वो सब बोला है कि जॉन बल्ला का संगठन है, ठीक है, हमारा संगठन है, तुम अपने आप में खड़ा होकर जीत लो, टिकट ले लो और जीतो। ये दोबारा टिकट पाएगा तो कभी हम इनके लिए लड़ाई नहीं करेगा। ये जो एमएलए आज के दिन में है, इनके लिए हम कभी लड़ाई नहीं करने वाला है। ये सब खाली चाय बागान का मजदूर का वोट लेके, है ना, अपना मस्ती करने वाला है। चाय बागान के मजदूर के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। इसीलिए आने वाला दिन इनके लीडरशिप में हम काम करने वाला नहीं। ओके दादा, थैंक यू दादा।